हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर कुमार और मैं ला रहा हूं 10th का ऑब्जेक्टिव, जिसमें मात्र 10 को वीडियो बनाएंगे और 10 वीडियो में ही पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। ठीक है, यही 200 वीडियो है जिसमें फिजिक्स अपलोड हो चुका है। मात्र एक वीडियो में पूरा 45 मिनट में फिजिक्स खत्म किए हैं और दूसरा वीडियो केमिस्ट्री डला रहा है जिसमें मात्र एक वीडियो में पूरा केमिस्ट्री खत्म किया, हर एक चैप्टर। ठीक है, तो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री सभी को भारी लगता है, इसीलिए भारी लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारा सूत्र आ जाता है, अनुसूत्र आ जाता है, मगर है बहुत ही आसान। ठीक है, अगर सूत्र नहीं भी याद हो तब पर भी हम ट्रिक के माध्यम से, चाहे मतलब अपना दिमाग लगाइएगा तो बना सकते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जो है सो जुटता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब हाइड्रोजन जो है से निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो भी निकल जाता है। उसको क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया, यानी इनमें से सभी हो जाएगा सही। तो मेरा चैनल का नाम है हीरो धर्मवीर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हीरो धर्मवीर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ठीक है, कोयला जो है से बिना ज्वाला के जलता है। इसमें देखिएगा रोशनी नहीं रहेगा मगर आग रहेगा, हाथ जल जाएगा और सब काम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बात मोमबत्ती है तो मोमबत्ती को देखे होंगे, उसमें ज्वाला होता है, इस तरह से जो रहता है, ऐसे से प्रकाश जो देता है वो ज्वाला होता है मोमबत्ती में। उसी तरह से मीथेन में भी होता है, केरोसिन में भी आग लगेगा, देखिएगा पूरा धंधरा जैसन होगा। ठीक है, तो उस समय ज्वाला होता है, कोयला में ज्वाला नहीं होता है। ठीक है, वैसे सुनगते रहता है। वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान, मान लीजिए एक दूसरे से आदान प्रदान मतलब क्या होता है? एक दूसरे से लेते देते हैं। ठीक है, मतलब दूगो में होता है, यानी द्वि विस्थापन, यानी दूगो, दूगो आदमी होगा, एगो आदमी रहेगा से देगा तो फिर इसको देगा, यानी आदान प्रदान करेगा तो दूगो आदमी बिना होता है, क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बाकी बात देखिए कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। तो बोले ना केमिस्ट्री जो है ऐसी सोच के भी याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सूत्र देख के डर जाइए। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बिना सूत्र याद कैले ही आपका बन जाएगा, खाली देखने से। देखिए कितना लोग जो होते हैं इस तरह का सूत्र देख के ही डर जाते हैं, जो केमिस्ट्री में ही क्या है, हम कभी सूत्र याद नहीं किए हैं, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, सब डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ही अलग कर देते हैं। मगर ये सब बहुत ही आसान होता है, सबसे आसान होता है। ठीक है, जब कहीं पूछेगा संतुलित समीकरण नहीं है चाहे है तो क्या करेंगे? देखेंगे संतुलित मतलब क्या होता है? दोनों तरफ समान, दोनों तरफ तीर की इधर जितना रहेगा उतना ही तीर के उधर भी रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ संतुलित नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ जिसमें समान नहीं होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर संतुलित बोलता तो दोनों तरफ समान रहना चाहिए, अगर हाइड्रोजन इधर 5 गो है तो उधर 5 गो रहना चाहिए। ठीक है, जैसे देख सकते हैं इधर पी भी क्या गो है? एगो, तीर के इस तरफ पी भी क्या गो है? एगो, और तीर के उस तरफ पी भी क्या गो है? तो एगो, इसका मतलब संतुलित है। अगला तत्व देखते हैं, इधर नाइट्रोजन जो है से एगो है, ये दूसरे जो गुना हुआ कोष्ठ के बाहर वाला अंदर से गुना हो जाता है, तो दूगो नाइट्रोजन। तीर के उस तरफ देखिए नाइट्रोजन एक ही गो है, इधर दूगो है उधर एक ही गो है, इसका मतलब क्या है? असंतुलित समीकरण। दोनों तरफ बराबर रहता तो संतुलित हो जाता, अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित हो जाएगा। तो ऐसे हम समझ गए कि असंतुलित है। ऐसे और भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या गो है? इधर 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन है, उधर क्या गो ऑक्सीजन है? 2 गो ऑक्सीजन और 2 4 गो ऑक्सीजन, एगो 5 गो ऑक्सीजन, इधर 6 गो है उधर 5 गो है। इस तरह से भी कह सकते हैं ये असंतुलित है। एक ही को पता चल गया कि असंतुलित है तो दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है। इसमें मतलब संतुलित समीकरण कौन नहीं है, तो यही है, संतुलित नहीं है, यानी यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब बाकी बात सबको मिलाइएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन, इधर देखिए 4 गो हाइड्रोजन, इधर 2 गो ऑक्सीजन, तो ये देखिए दूसरे दोनों में गुना हो जाता है। ठीक है, तो इधर 2 गो ऑक्सीजन, यानी क्या है? ये संतुलित है। इस तरह से सभी संतुलित होगा। ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al मिलकर क्या बनाया? Al2O3 प्लस 2Fe। मतलब ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, या किस प्रकार की अभिक्रिया है बतलाइए। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ये कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है,
अब कैसे पता करें उनके विस्थापन अभिक्रिया? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि देखिए Fe2 है और Al से जब अभिक्रिया किया तो क्या हो गया, Al जो है से Fe के जगह पर आ गया और Fe जो है सो Al की जगह पर चला गया। क्या क्या किया, दोनों स्थान को बदल लिया, ठीक है, विस्थापित कर लिया, इसीलिए इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, छठा क्वेश्चन है अभिक्रिया CaO प्लस H2O तो क्या बना दिया CaOH के होल 2, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलेगा तो क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह कैसा अभिक्रिया है तो बतला दीजिए। देखिए एगो ई हो गया एगो ई हो गया, दोनों मिल गया है, यानी क्या हो जाएगा ये संयोग। संयोग मतलब क्या होता है जोड़। देखिए दोनों जुट गया है ना, दोनों जुट के एगो बना दिया, यानी संयोग हो गया है, मतलब जुट गया है, इसको क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा इधर 2 गो रहेगा चाहे 3 गो रहेगा, दोनों जुट के अगर एगो कोई पदार्थ बना रहा है या एगो कोई यौगिक बना रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो AgNO3 एवं Cu। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? मतलब कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो है से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। बाकी बात दहन, जब मतलब कोई भी चीज जलाते हैं उसी को कहते हैं दहन, उसमें भी ऑक्सीजन रहेगा तभी जलता है। ठीक है, सांस लेते हैं उसमें भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ही लेते हैं O2। ठीक है, भोजन को पचना वो भी ऑक्सीकरण ही अभिक्रिया है। ठीक है, सब क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एगो ई जो है अवक्षेपण ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है, बाकी बात सब है। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जो मतलब विस्थापित कर देगा, ठीक है, एक दूसरे का स्थान बदल लेगा? तो कौन है? तो सी के देखिए Fe क्या किया Cu को हटा दिया, देखिए Fe आ गया एक साथ और Cu को क्या कर दिया बाहर भेजा दिया, क्या किया स्थान बदल लिया, इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इससे खूब पूछता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बिना कुछ पढ़े हुए भी देख सकते हैं जब स्थान बदल रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। अभिकारक जो रहता है तीर के इस तरफ रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है, जो फल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिफल के बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ठीक है, 2H2 प्लस O2 तो क्या बना दिया 2H2O। ये क्या है देख रहे हैं, 2 चीज मिल के एगो चीज बना रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? संयोग कर रहा है, जुट रहा है। ठीक है, दोनों एगो ई पदार्थ हो गया एगो ई पदार्थ है, दोनों के जोड़ के एकलौता पदार्थ बन गया। ठीक है, दोनों मिल के, तो इसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, उपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है यानी उपचयन होगा। Fe प्लस CuSO4 तो बनाया क्या Cu प्लस FeSO4, यानी लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर तो निकल जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा फेरस सल्फेट बना देगा। ठीक है, यानी इसमें भी क्या कर रहा है? स्थान बदल दे रहा है। ठीक है, देख रहे हैं Fe चला है SO4 के साथ और Cu को बाहर कर दे रहा है, यानी क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे? कम रहा है। ऑक्सीजन कम रहा है तो क्या कहेंगे? अपचयन। ऑक्सीजन की कमी होगा यानी अपचयन, और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन। ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का
नाम बताए, ठीक है। काला रंग हो जाता है तो उसका नाम बतलाना है, तो क्या हो जाएगा, कॉपर। कॉपर क्या हो जाता है, काला हो जाता है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं पहले कौन समीकरण है। तो क्या है, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मिल रहा है, तो क्या हो जा रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है जब चमकीला उजला होता है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या बना दिया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आप बतला सकते हैं, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत पूछता है विस्थापन अभिक्रिया, क्या कर रहा है, जिंक कॉपर की जगह पर आ रहा है, कॉपर को पिघला दे रहा है, ठीक है, यानी विस्थापित कर दे रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। Na2SO4 प्लस BaCl2, तो क्या बना उधर, BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। ये कैसा अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन, ठीक है। इसमें क्या क्या कर रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है, ठीक है। ये इसके स्थान पर चल रहा है और ये इसके स्थान पर, देखिए Na जो है से कहाँ, Na किसके साथ है, SO4 के साथ, तो किसके साथ चला जा रहा है, Cl के साथ, देखिए NaCl हो जा रहा है, स्थान बदल दिया, ठीक है। एक बार स्थान बदला तो उसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। मगर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखिए ये Ba जो है से इसके स्थान पर चला है, Cl के साथ है, SO4 के साथ चला है, BaSO4, यानी दूध-दूधा हो रहा है, ठीक है। ये काम क्या हो रहा है, दूध-दूधा हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बना दिया, कॉपर प्लस जल, ठीक है, यानी CuO प्लस H2, तो क्या बनाया, Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है, किसका अपचयन हो रहा है बताइएगा, तो कॉपर का अपचयन हो रहा है, ठीक है। देखिए अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन घटता है, देखिए ऑक्सीजन कॉपर के साथ एगो ऑक्सीजन है ना, ये भी देखिएगा जब बनता है तो इसमें एक को ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, ये बेचारा को छोड़ दिया, ठीक है, अकेला। तो इसमें क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो किससे हट रहा है, यानी अपचयन मतलब ऑक्सीजन घटता है, ठीक है। तो किससे ऑक्सीजन घट गया है, तो कॉपर से ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर तो क्रिया हो रहा है, तो क्रिया होने के बाद ये फल प्राप्त हुआ, उसमें ऑक्सीजन भाग गया, ये बेचारा को अकेले छोड़ के भाग गया, ठीक है। किसको अकेले छोड़ के भाग गया, कॉपर को। तो ऑक्सीजन छोड़ के भागता है उसको क्या कहता है, अपचयन, ठीक है। तो ये अपचयन हो जाएगा कॉपर के साथ, कॉपर को धोखा मिला। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्माक्षेपी, ठीक है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन के साथ आ रहा है और कॉपर को पिघला दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब सांस जो लेते हैं वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी, क्या हो जाएगा, इसमें उष्माक्षेपी, यानी इसमें उष्मा उत्पन्न होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। गर्म करेगा तो धुआं गैस निकलवे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो देखिए एगो है और टूट के क्या वो बन जा रहा है, दूगो। इधर क्रिया करवाता है तो इधर फल प्राप्त होता है, फल कैसा प्राप्त हुआ, तो टूट के प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी वियोजन, यानी क्या है, टुकड़ा टुकड़ा में बट गया, एगो था टुकड़ा टुकड़ा में बट गया, यानी वियोग हो रहा है, यानी वियोजन अभिक्रिया। एगो टूट के दूगो बन जा रहा है, यानी वियोजन हो जाता है। अगर दूगो इधर रहता, दूगो इधर रहता और तब इधर जुट के एगो बन जाता, तब उसको क्या कहते हैं हम, संयोजन, ठीक है। तो समीकरण दूगो कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड में किस प्रकार की अभिक्रिया है, कॉपर अभी क्या है, अकेले है, आप सेटिंग कर लिया, दोनों जुट गया, ठीक है। तो दोनों जुट गया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जब जुटता है तो क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण
करण, इसी को बोलते हैं क्या, उपचयन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, तो कौन अवकारक है, हाइड्रोजन क्या है, अवकारक है, हाइड्रोजन अवकारक है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, कौन है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, बी, गोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन पदार्थ प्राप्त होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 क्या बना दिया, 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, मतलब कौन सा ऑक्सीकारक है, तो Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव, डायरेक्ट सोचे ना, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक या अवयव कौन है, तो ब्यूटेन। ठीक है, पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोला जाता है प्रमुख अवयव उदासीन। और जब भी नीला को लाल करे, ये कैसा रंग है, लाल करेगा, यानी 6 रहे, 5 रहे, 3 रहे, 0 रहे, 1 रहे, ये सब क्या हो जाएगा, ये नीला को लाल करेगा, यानी ये अम्ल होगा, अम्ल। ठीक है, इधर 7 से बेसी वाला जो रहेगा 14 तक वो क्या कर देगा, नीला नीला। ठीक है, यानी लाल को नीला कर देगा। तो देखिए 7 से बेसी 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, क्या कर देगा, ये सब 7 से बेसी वाला कोई भी रहे तो क्या कर देगा, नीला कर देगा 14 तक ला। और 7 से कम वाला रहेगा तो क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ कथी पूछ रहा था, कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो नीला के लिए हमको 7 से बेसी वाला खोजना है, तो 7 से बेसी वाला देखिए 10 है, बाकी बाद 1 है, 4 है, 5 है, 7 से कम वाला है, तो 7 से कम वाला है तो लाल कर देगा, ये क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, तो यही है वो, से क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, ऐसे आप लोग अगर नहीं याद रहेगा आप लोग को, तो डायरेक्ट देखिएगा 7 याद रखिएगा, 7 से कम वाला रहेगा, यानी 3 गो है, तो 3 गो तो मेरा ऑप्शन में सही देता नहीं है। ठीक है, तो 1 गो है 10, यानी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 गो रहता 7 से बेसी वाला, तो 1 गो रहता कम वाला, तो उस तरह से भी सोच के दिमाग अपना लगा के भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है, तो CaOCl2, कभी कभी दे देता है CaOCl, दूध Cl दे देता है। ठीक है, तो वही होता है, मतलब वही हुआ, एक ही साथ Cl दे के 2 लगा दे या Cl दे, बात वहीं जाता है। ठीक है, जहां जाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, ठीक है, नीला कौन करेगा, तो 7 से बेसी वाला, यानी क्षारीय। ठीक है, जिसका अथी स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल विलियन को चाहे लिटमस पत्र हो उसको क्या कर देगा, नीला कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, क्षार जो होगा वही होगा। तो क्षार कौन होता है, OH- जो है ये क्षार होता है। ठीक है, ये क्षारीय होता है, यानी इसका मान जो होता है 7 से बेसी होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है। ठीक है, ये सब क्षारीय है, OH- दोनों एक साथ। उदासीन विलयन का pH मान, तो उदासीन वाला का भी बतलाए थे, 7 से कम बेसी देखते हैं, यानी 7 क्या है, 7 क्या है, बीच वाला है, ना बेचारा इधरे के रहता है ना इधरे के रहता है, बीच में उदासीन रहता है, उदासीन। तो उदासीन विलयन का मान 7, और 7 से कम वाला अम्लीय, 7 से बेसी वाला तो क्षारीय, और बीच में 7 ये हो जाएगा उदासीन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, साबुन। ठीक है, साबुन का सूत्र देखिएगा ना, तो सोडियम जो रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा, 24 गो, 25 गो, 30 गो। तब किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है, ठीक है, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है, तो 7 क्या होता है, उदासीन। 7 से इस तरफ जाएगा तो ये अम्लीय वाला होता है, अ वाला, अ से अम्लीय। ठीक है, ये 7 उदासीन। ठीक है, तो 7 से देखिए, 7 जब उदासीन है मतलब एक को रति नहीं है अम्लीय, तो 7 से
इधर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 6, तो थोड़ा सा अम्लीय, और 5 की धरेगा तो ओकरो से ज्यादा अम्लीय, ठीक है। 4 की तरफ जाएगा तो और ज्यादा अम्लीय, इस तरह के एक पर जाएगा तो और ज्यादा अम्लीय, 0 पर जाएगा तो और ज्यादा अम्लीय, ठीक है। तो इधर अम्लीय बढ़ते जाएगा, ठीक है। और क्षारीय तो 7 से बेसी, 8 पर जाएगा तो तनका क्षारीय, 9 पर जाएगा तो और ज्यादा क्षारीय, इधर जितना बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा क्षारीय बढ़ेगा, क्षारीय वाला। 10 पर जाएगा तो और ज्यादा क्षारीय, 12 पर जाएगा तो और ज्यादा क्षारीय, 14 पर जाएगा तो और ज्यादा, सबसे ज्यादा क्षारीय, ठीक है। इधर सबसे ज्यादा क्षारीय 14 पर और सबसे कम 0 पर अम्लीय, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय, यानी सबसे ज्यादा नंबर किसका है 5, ये तो अम्लीय है, इसको हटाइए। 8 ये क्षारीय है मगर तनका क्षारीय है, ठीक है। 7 से तनके आगे ना गया, तनके क्षारीय। ये 10 ज्यादा क्षारीय है, ठीक है। और एक से ज्यादा तो 11 वाला है, 11 वाला सबसे ज्यादा क्षारीय। तो क्या कौन हो जाएगा मेरा आंसर, तो आप लोग खुद भी जानते होंगे आप, क्या हो जाएगा 11, pH 11। एक से बेसी कौन होगा 14 वाला, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से नहीं यहाँ छापना है, सबसे बेसी इतने पूछना, ऑप्शन में जो देले है ओकरा में सबसे बेसी कौन है, सबसे बेसी नंबर किसका 11 वाला को। 11 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है, तो सबल अम्ल सबसे कौन है, तो HI है, ठीक है। इसे डायरेक्ट याद कीजिए, HI है। शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान मतलब शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है ना, यानी उदासीन के बात पूछा, यानी बीच वाला यानी 7, ठीक है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है, तो उदासीन का मान क्या हो जाएगा 7 वाला, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री C पर निम्नलिखित में किसके करीब होगा, ठीक है। 25 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, तो क्या कहेंगे 7 के करीब, क्योंकि कैसे होगा, गर्म करेगा ठंडा करे, क्या हो जाएगा शुद्ध रहेगा, ठीक है। यानी 7 के करीब होगा, क्षारीय थोड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र का लाल कर देता है। इतना क्वेश्चन में पहले सोचेगा, नीला को क्या करता है, लाल करता है, नीला को लाल करता है, यानी अम्ल होगा, ठीक है। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, मतलब यह कौन है, तो Na2SO4 10 अणु जल H2O, ठीक है। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षार या भस्म है, कौन क्षार या भस्म है, तो NaOH क्या है, क्षार कहिए या भस्म कहिए, ठीक है। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है, मीथेन ऑरेंज। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, तो अम्ल वाला है तो OH प्लस आयन, OH प्लस। यही रहता क्षार वाला, क्षार तो क्या हो जाता है, तो OH माइनस वाला होता है, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होता है, चाहे ऐसे पूछ सकता है अम्ल का pH क्या होता है, या ऐसे पूछ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग फंसिए जाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है, ठीक है। तो कहीं भी बोले, पानी में बोले चाहे कुछ में बोले, क्या अम्ल रहेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का चाहे कहेगा अम्ल वाला के बाद तो क्या होता है, अम्ल क्या होता है 7 बीच वाला, तो 7 से कम वाला क्या होता है अम्लीय, ठीक है। 7 से कम वाला अम्लीय होता है। pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, या ऐसे भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है। देखिए क्षारक वाला पूछ रहा है, क्षारक यानी 7 उदासीन, 7 से कम वाला अम्लीय, 7 से ज्यादा वाला क्षारक। ये तो ऑप्शनों से पकड़ सकते हैं। अरे 2 है कम वाला, 7 है, ये तो उदासीन है, 6 है, यानी जो बचेगा वो बच गया ये 13। ऐसे 7 से बेसी वाला क्षारीय, ठीक है, यानी 13 आंसर सही होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का है या बेकिंग पाउडर का है, उसका रासायनिक सूत्र दोनों सेम बात है, ठीक है। तो NaHCO3 यानी सोडियम। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा अम्लीय, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अम्ल होता है तो अम्लीय होगा।
जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। भस्म घुलेगा तो क्षार कहलाएगा। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? गंधीय। गंधीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान तो डायरेक्ट याद करिए 10.5 या ऐसे कर लीजिए क्षारीय है तो 7 से तो बेसी होगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 हो जाएगा। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? मतलब सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? अम्लीय यानी 7 से कम वाला, इस तरफ वाला। ठीक है, तो 7 से कम कौन है? 4 भी है, तो 4 है। तनका अम्लीय 3, एक से बेसी अम्लीय 2, ओकरो से बेसी अम्लीय 1, सबसे ज्यादा अम्लीय। यानी देखिए 7 से जितना इधर जाएगा उतना ज्यादा अम्लीय। तो कौन है? 7 से सबसे ज्यादा दूर कौन है? 1 है, यानी 1 सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। याद। अगला चैप्टर क्या है? धातु एवं अधातु। तो निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? ठीक है, तो सोडियम जो धातु है उसको क्या कहते हैं? केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, इसका संकेत Na होता है। ठीक है, इसका 11 नंबर पर आता है, जो कि बहुत क्रियाशील है, जल जाता है। ठीक है, ऐसे खुला छोड़ेगा तो जल जाएगा, इसलिए इसको क्या कहता है? केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है ताकि यह जले नहीं, क्योंकि जल्दी क्रिया कर लेता है। 11 नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सोडियम। बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? अयस्क पूछता है। ठीक है, किसका है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम का। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? देख रहे हैं, बोले थे ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सोडियम है, जो 11 नंबर पर आता है। ठीक है, ये सबसे सक्रिय है, केकरो से क्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको क्रिया को रोकने के लिए इसको कथी के तेल में डुबा के रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो सब जानते होंगे। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किसमें? कैरेट में। कितना कैरेट में? तो 24 कैरेट। केलमाई निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का। जी। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु कौन है? लोहा तो धातु है। ठीक है, कॉपर भी, तांबा जो होता है क्या है? धातु है ना। निकेल भी धातु है। तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस अधातु है। फास्फोरस क्या है? अधातु। डायरेक्ट याद करिए ना, फास्फोरस यानी पी क्या है? अधातु है। शब्द पुष्प क्या है? यह शब्द पुष्प तो जिंक ऑक्साइड। तो देखिए नया चैप्टर आ गया है, उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, बतलाइएगा कौन है? तो हो जाएगा हीरा। पेंटेन जिसका सूत्र है C5H12 यानी C5H12 में कितने संरचना समयवी संभव है? या उसको ऐसे भी पूछ सकता है, अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समयवी होंगे? बताइएगा कितने समयवी होंगे? तो हो जाएगा 3 गो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 पाया जाता है। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र है तो CnH2n+2। ये क्या है? एल्केन का है। और एल्कीन पूछता तो CnH2n हो जाएगा। और एल्काइन पूछता तो CnH2n-2 हो जाता है। ठीक है, 2 का अंतर रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देख के भी आप पता कर सकते हैं। हाइड्रोजन कार्बन था, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलेगा उसी को बोला जाता है संयोग, मतलब मिलना। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है कार्बोनिल समूह को? तो इसे COOH। ठीक है, COOH कार्बोनिल समूह हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है? एल्काइन है।
CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकता है संरचना से तोड़ के, CH ऐसे दे देगा और डबल बाउंड O दे देगा। क्या पूछेगा, कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है, या अथवा ऐसे ही कह सकता है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो CHO है ना, उसको कहते हैं क्या, एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड समूह का है। एथिलीन है, मतलब एथिलीन क्या है, तो हो जाएगा ओलिफिन। इसमें एथिलीन कौन है, तो ओलिफिन है। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। LPG का प्रमुख अवयव कौन है, मतलब जिससे बनता है, तो ब्यूटेन है। ठीक है, LPG में ब्यूटेन पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है एल्केन। मतलब एल्केन में जितना भी आता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन जितना भी लगल रहेगा वो सब कैसे हो जाएगा, संतृप्त। एल्काइन हो गया, एल्कीन हो गया, ये सब क्या है, असंतृप्त है। ठीक है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है, कौन बनता है बताइएगा, तो मीथेन बनता है। जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है, क्या बनता है, तो C2H6 बनता है। ठीक, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो हो जाएगा 3। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है, कितना है, तो 7 गो हो जाएगा। C60 फ्लोरीन की आकृति किसके जैसी होती है, तो बतलाइएगा, फुटबॉल की जैसी। ठीक है, फुटबॉल के जैसा होगा। प्रोपेनॉन क्रियाशील मूलक है, प्रोपेनॉन क्रियाशील मूलक है, क्या कर, CO। ठीक है, CO, इसमें डबल क्रिया होता है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो संतृप्त। आयोडीन को निम्न किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है, तो एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो क्या हो जाएगा, C2H4। बाकी सब एल्केन का है। CH4 क्या है, और संतृप्त है। C2H6 क्या है, संतृप्त है, क्योंकि ये दोनों एल्केन का समूह है। ठीक है, एल्केन वाला संतृप्त होता है, बाकी वाला जितना भी होगा असंतृप्त होगा। ठीक है, दुगुना से दो ज़्यादा, दुगुना से दो ज़्यादा, ये सब क्या हो जाएगा, संतृप्त। ये दुगुना खाली डबल ही किया हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या, ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त। अगर आपको संतृप्त और असंतृप्त छांटने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट देखिएगा, इसी क्या गो है, एगो है, तो एक 2 से गुना करेगा, 2 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 करिए तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 तो 2 और 2 जोड़िएगा तो 4, यानी ये क्या हो जाएगा, संतृप्त। दुगुना करके 2 जोड़िएगा और जो अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, संतृप्त। अगर उससे कम आए, चाहे बेसी आए, चाहे कुछ और आए, तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन क्या है, 2 गो, इसको दुगुना करिए और 2 जोड़िए, तो 2 में 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4, और फिर 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, तो 6 गो है। एक मतलब ये क्या है, संतृप्त है। ठीक है, इसमें 2 से गुना करिए, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 2 दूना 4, और इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6, तो 6 नहीं, यहाँ पर कितना है, 4 है। अगर 6 रहता तो क्या हो जाता, संतृप्त। अगर 6 नहीं आया इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त। ठीक है, दुगुना करके जो भी कार्बन आएगा उसमें 2 से गुना करके 2 जोड़िएगा, अगर उतना ही आ जाएगा हाइड्रोजन, उतना ही हाइड्रोजन आ जाएगा तो वो हो जाएगा संतृप्त। अगर उतना हाइड्रोजन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त। चाहे हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आए, OH आए, चाहे कुछ भी आए, तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। कार्बन क्या है, अधातु है। आप लोग सब जानते हैं कार्बन क्या है, अधातु है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, क्या है, मीथेन है। ठीक है, एल्केन समूह का पहला सदस्य है, एल्केन समूह का पहला सदस्य क्या है, मीथेन। इसीलिए इसको बोला जाता है सरलतम हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन किसको बोला जाता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहेगा, उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन यही है। इसका सूत्र क्या होता है, C1H4। ठीक है, CH4 भी बोला जाता है, क्योंकि दुगुना से 2 ज़्यादा। सबसे पहले यही आता है मीथेन, उसके बाद आता है एथेन, उसके बाद आता है प्रोपेन। ठीक है, बेंजीन का अनुसूत्र, बेंजीन का अनुसूत्र पूछता है C6H6। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है,
तो हो जाएगा C6H6, ठीक है। ये भी फुटबॉल की तरह रहता है, ठीक है, इसलिए एरोमेटिक बोला जाता है। C6H6 बेंजीन को ही बोला जाता है। OH अभिक्रियाशील सूचक वाले यौगिक का नाम क्या है? अथवा ऐसे ही पूछ सकता है OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो जान सकते हैं अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? नाइट्रोजन। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समयवी। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है इथाइन। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो बताइएगा किसका है? एल्कीन का। बतलाइएगा निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है? तो अपरूप ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अपरूप है। हीरा भी क्या है? कार्बन का अपरूप है, ठीक है। फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप है, यानी इनमें से सभी, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दे है, ठीक है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक हैं? निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? बतलाइएगा। मीथेन। ब्यूटेन के कितने समयवी संभव है? 2 गो समयवी। ब्यूटेन के कितने समयवी संभव है? तो 2 गो। ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 8। तो 8 गो पुराने के लिए लास्ट कक्षा में क्या गो इसको चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए इसका 2 संयोजकता हो जाएगा। सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? डी एसिटिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो एथेनॉल हो जाएगा। वनस्पति तेल में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, बहुत बार पूछता है, C6H12O6। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? 7 गो। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? COOH। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है एथेनॉल, यानी अल्कोहल वाला OH, ठीक है। नॉल लगल रहेगा तो OH वाला। तो फिर नया चैप्टर आ गया है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करना है। तो बतलाइएगा, पहला क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है, ठीक है। अमोनियम के अणुसूत्र में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? 1:3। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? बतलाइएगा। 16। जितना परमाणु संख्या रहता है ना, उससे डबल कर दिया जाता है, 2 से गुना कर दिया जाता है संख्या में, तो लगभग सबका निकल जाता है भार, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। तो दुगुना कर दीजिएगा 16, लगभग में सबका ऐसे ही आ जाता है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 9। बोरॉन का परमाणु भार क्या है? 12। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 8। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14वें वर्ग का। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो 13। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना परमाणु संख्या दे ले रहता है, यानी n बराबर कितना दे ले है? 19, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 19 गो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, कक्षा के अनुसार सजाते हैं। तो पहला कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 गो। दूसरा कक्षा में क्या गो रहता है? 8 गो। तो 8 तो 10 हो गया, यानी तीसरा कक्षा में क्या हो जाएगा? तो जो बच गया से यानी 9 गो, ठीक है। तो लास्ट कक्षा में 8 से अधिक नहीं रहता है, ठीक है। लास्ट किसी का भी हो
8 से अधिक नहीं रहेगा, तो 8 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 9 नहीं रह के क्या हो जाएगा, 8 गो रहेगा। अगला कक्षा में क्या बचल जाएगा, एगो, यानी जो लास्ट कक्षा रहता है तो वही हो जाएगा उसका संयोजकता। तो लास्ट कक्षा में क्या हो, एगो इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजकता इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 2 रहता लास्ट में तो 2 गो हो जाता संयोजकता, अगर 3 रहता लास्ट में तो 3 संयोजकता होता, ठीक है। अगर 5 से अगर 4 से अधिक रहता, अगर 4 से अधिक रहता, 5 आ जाता लास्ट में 5, तो इसमें जोड़ के 8 पुराना रहता, ठीक है। तो इसमें क्या वो जोड़ेंगे, 8 पुरेगा तो 3 गो, ठीक है। तो इसका संयोजकता क्या हो जाता, 3 गो। यदि अगर 3 नहीं रह के अगर लास्ट कक्षा में 6 रहता इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या वो जोड़ते तब 8 पुरता, तो 2 गो जोड़ते तो 8 पुरता, तो संयोजकता कितना हो जाता, 2। और लास्ट कक्षा में 7 रहता, 7 गो इलेक्ट्रॉन रहता, तो इसमें क्या गो और इलेक्ट्रॉन जोड़ते, एगो, तब 8 गो पुरता, तो इसमें इसका संयोजकता क्या हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है। तो जब भी 4 से कम, लास्ट कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वही उसका संयोजकता हो जाएगा। अगर 4 से बेसी अगर रहेगा, 4 से बेसी रहेगा तो उसमें जोड़ के 8 पुराएंगे, जाएगा जोड़ेंगे जाएगा उसका संयोजकता हो जाएगा, ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है, या ऐसे पूछ सकता है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है क्या वो, या इस तरह से भी पूछ सकता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, बहुत तरह से पूछ सकता है। आवर्त पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7 गो। आवर्त क्या हो जाएगा, 7 गो। आवर्त मतलब ऐसे ऐसे रहता है 7 गो लाइन, ठीक है। यही अगर वर्ग पूछता तो 18 गो, ऐसे ऐसे वाला कितना हो जाता, 18 गो वर्ग, 1 2 3 4 5 6 7 करके 18 गो, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिक होती है, तो Cl की, क्लोरीन की। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है, तो 2 गो। प्रथम आवर्त में 2 गो रहता है, इधर हाइड्रोजन और उधर हीलियम। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो ये धातु है, ठीक है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है, फ्लोरीन, F। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो L सेल, ठीक है। निम्नलिखित में किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो M, ठीक है। क्योंकि इसमें से जैगो प्लस रहता है वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो इसमें से 1 गो निकला हुआ है, इसमें से 2 गो निकला हुआ है, इसमें से 3 गो निकला हुआ है, ठीक है। इसमें से 1 गो नहीं निकला हुआ है, इसलिए इसको निकालना आसान है। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किस में है, तो P, फास्फोरस में। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, फ्लोरीन। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है नियॉन। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस, अंतिम में जो होता है 18वां नंबर पर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, जो लास्ट वाला होता है 18, उसी को 0 समूह का तत्व भी बोला जाता है, ठीक है। उसका होता है निष्क्रिय कहिए चाहे अक्रिय कहिए, वो होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा लास्ट वाला। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो कक्षों की संख्या। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा पद स्थापित किया गया, तो फास्फोरस। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो पारा। याद रखिएगा, पारा क्या है, धातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लोहे की परमाणु संख्या है 26। गंधक की परमाणु संख्या है
16। दो चार गो ऐसा है जिसका परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, यही सामने से पूछ देता है, पूरा याद करने का जरूरत नहीं है, कम समय है तो। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, यानी लास्ट वाला समूह में कौन सा रहता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो Sb, एंटीमनी, ठीक है।